एक वक्त था जब देश में एक नारा दिया जाता था, हम दो हमारे दो। अब इस नारे से आप समझ रहे होंगे कि कहने का मतलब क्या है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह नारा दिया जाता था। जनसंख्या नियंत्रण को विकास की सबसे बड़ी शर्त बताया जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान किया आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कहा कि तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि जो सरकारें कभी आबादी रोकने की बात करती थी, अब वही ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत अब जनसंख्या विस्फोट से नहीं बल्कि घटती हुई आबादी से डर रहा है? क्या दक्षिण भारत में कम होती हुई जन्म दर, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो रेशियो है वो कम हो रहा है, तो एक अपने आप में दक्षिण भारत में ये नई चिंता बन रही है। अब आने वाले समय में क्या पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह पॉपुलेशन ग्रोथ को एक नई नीति बनाई जाएगी? ये अपने आप में कई सारे सवाल। नायडू का नया प्लान, तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए, चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो देश में दशकों तक बढ़ती हुई आबादी को एक सबसे बड़ी चुनौती बताया जाता था। सरकारों ने परिवार नियोजन अभियान चलाए, छोटा परिवार, सुखी परिवार जैसे तमाम अलग अलग संदेश दिए जाते थे। छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस प्रकार के कई नारे, कई औपचारिक कई अनौपचारिक तरीके के जो नारे थे वो दिए जाते थे, ये बताने के लिए कि अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने भी इस पर जिक्र किया, इसकी बात की, इस पर चिंतन किया। चंद्रबाबू नायडू ने भी खुद कई बार पॉपुलेशन को लेकर के बोला है कि ये एक चिंताजनक विषय है। हम उस देश से आते हैं जहां पर 147 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। पॉपुलेशन ग्रोथ भारत का तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब ऐसे में अगर एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है वो समझना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का स्पष्ट कहना है कि राज्य में जन्म दर लगातार घट रही है और अगर यही हाल रहता है तो आने वाले समय में, आने वाले सालों में काम करने वाले युवाओं की आबादी बहुत कम हो जाएगी। नायडू ने स्पष्ट कहा कि अब वक्त बदल चुका है। पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी था, लेकिन अब कई देशों की तरह से भारत को भी, जैसे कुछ हिस्से हैं भारत के, वहां पर एजिंग पॉपुलेशन यानी कि जो बुजुर्ग आबादी है उनके बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जन्म दर अगर कम हो रही है तो एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा अपने आप में। उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर कम जन्म दर की वजह से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। दरअसल दक्षिण भारत के कई राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या तेजी से घट रही है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ये 2.1 से नीचे लगातार बनी रही तो आने वाले समय में जनसंख्या स्थिर होने के बजाय घटने लगेगी। इसकी कई वजह मानी जा रही है, राजनीतिक वजह भी इसमें सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत लंबे समय से कम जन्म दर की वजह से जनसंख्या वृद्धि में काफी पीछे रहा है और कई नेताओं को तो डर है कि भविष्य में संसद की सीटों के परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन में इसका असर पड़ सकता है। जिन राज्यों में आबादी ज्यादा बढ़ेगी उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती है। ऐसे में दक्षिण भारत में कई नेता अब आबादी को एक संसाधन की तरह पेश कर रहे हैं, ना कि बोझ की तरह। क्योंकि पहले हम देखते थे जिस तरीके से जनसंख्या की बात की जाती थी, कहा जाता था कि एक आर्थिक दबाव जनसंख्या की वजह से पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसे में इसी जनसंख्या को बढ़ाने की बात चंद्रबाबू नायडू ने की है। अब इस पर विपक्ष भी इस योजना पर सवाल उठा रहा है। तमाम आलोचकों का कहना है कि भारत पहले से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, बेरोजगारी, संसाधनों का दबाव है, पहले भी ये मुद्दा उठा है, लेकिन अब ऐसे में ज्यादा बच्चों को बढ़ावा देना क्या सही नीति है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क साफ है कि ये फैसला सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। तो वैसे में जो जनसंख्या को रोकने की बात हम बार बार करते थे, वहीं पर अब तीसरे और चौथे बच्चे पर एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 की राशि देने की बात चंद्रबाबू नायडू ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब यहाँ पर जन्म दर को बढ़ाने की जरूरत है। एजिंग पॉपुलेशन की चिंता उन्हें सता रही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या पॉपुलेशन पॉलिसी अब भारत के अंदर बदलने जा रही है? जहां पर पॉपुलेशन पर रोक लगाने की बात होती थी, अब वहां पर पॉपुलेशन बढ़ाने की बात हो रही है, या फिर यह फैसला नई सामाजिक और आर्थिक संकट भी पैदा कर सकता है। फिलहाल इतना तय है कि जो देश कभी जनसंख्या रोकने की मुहिम चलाता था, अब उसी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आबादी बढ़ाने की रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देखते रहिए NMF न्यूज।